मासूम बच्चियों के साथ चाकू की नोक पर उसे डराया गया, छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। पानीपत में इसी महीने बल्कि लगभग 10 दिन पहले 6-6 साल की मासूम बच्चियों के साथ रेप किया जाता है और वो मामला अभी निपटा ही था कि उसके बाद एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, 6-6 साल की मासूम बच्चियों के साथ रेप की वारदात के बाद एक 11वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि पानीपत के मतलोडा थाना क्षेत्र के एक गांव से लड़की जो है साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रही थी और जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंची उसी वक्त बाइक पर सवार होकर दो लड़के आए और उसके बाद में साइकिल को टक्कर मार देते हैं और उससे जो है रुमाल उसके मुंह पर रख करके उसके मुंह को दबाया जाता है और छात्रा को किडनैप कर यानी अगवा करके उसे पानीपत के एक मॉडल टाउन में होटल में ले जाया जाता और जहां पर चाकू की नोक पर उसे डराया गया और उसका गला काटने तक की उसे धमकी जाती है और उसके बाद में दोनों आरोपियों के द्वारा एक के बाद एक कर दोनों के द्वारा बारी बारी से गैंगरेप किया जाता है। जी हाँ, गैंगरेप किया गया और उसके बाद में उस लड़की को 11वीं क्लास की छात्रा को बाइक पर बिठा करके मतलोडा के बस स्टैंड पर छोड़ दिया जाता है और लड़की जो है रोते हुए बिलखते हुए जब घर पर पहुंची तो मां से लिपट करके रोने लगी और उसने अपने साथ हुई आप बीती को मां को बताया, जिसके बाद में मां जो है मतलोडे थाने में पहुंचती और जहां पर उसने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि इस तरह से मेरी बेटी जो है स्कूल गई थी और उसके बाद में उसके साथ इस तरह से दरिंदों ने दरिंदगी की है और पुलिस हरकत में आती है। उसके बाद में शिकायत लेते ही पुलिस के द्वारा छात्रा का जो है मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें गैंगरेप की जो है पुष्टि हो जाती है, पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद में आरोपियों की धरपकड़ करते हुए लगातार पानीपत की मतलोडा थाना पुलिस जो है आरोपियों के ठिकानों पर जब पुलिस के द्वारा जो भी इनपुट्स जो है सूत्रों ने उन्हें बताया, जो पुलिस के सूत्र होते हैं उनके द्वारा मुखबिरों के द्वारा जब जानकारियां जो है वो दी जा रही थी और उसमें महिला ने जो छात्रा की महिला ने ये भी पुलिस को बताया कि उसके कई बच्चे हैं जिसमें बड़ी बेटी के साथ जब वो उसकी बड़ी बेटी अपने भाई के साथ जो है कहीं जा रही थी 15 दिन पहले भी आरोपियों के द्वारा उसकी बड़ी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और उस मामले में पुलिस ने कहीं ना कहीं आला अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में बता दें कि महज रात बीतते ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, पानीपत में एक बार फिर से आपराधिक वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है और जिसमें लगातार जो है पानीपत के अंदर इस तरह की जो वारदातें हैं, चाहे गैंगरेप की बात हो या फिर रेप की बात हो, दुष्कर्म की बात हो, इस मामले में कहीं ना कहीं पानीपत में आपराधिक वारदातें पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहीं तक नहीं बल्कि रणदीप सुरजेवाला ने भी कल एक्स पर जो है पोस्ट कर पानीपत के अंदर बताया कि इस तरह से आपराधिक वारदातें हो रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है। कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए कि बदमाशों के अंदर से जो है पुलिस का जो खौफ है, पुलिस का जो डर है वो खत्म होता हुआ जा रहा है। और ये कल एक्स पर पोस्ट रणदीप सुरजेवाला ने की ही थी कि एक और मामला सामने आ जाता है जिसमें 11वीं क्लास की छात्रा को जो है दरिंदगी का शिकार बनाया जाता है और आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद में आज जो है मेडिकल करवा करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर पुलिस आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने का जो है फिलहाल प्रयास करेगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।